Hello everyone, welcome back to ICG Journey. कैसे हो आप सब? तो गाइज मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि स्टेज 2 पे भी वीडियो बनाओ आप। तो आज ये स्टेज 2 पे वीडियो है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो आपका सीजी कैट का एग्ज़ाम था वो आपका स्टेज 1 था, ओके। एंड स्टेज 2 इज़ पीएसबी। तो इसके बारे में जितने भी आपकी क्वेरीज थी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और आपके सारे डाउट्स जितने भी हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सो फर्स्ट इज व्हाट इज पीएसबी। पीएसबी है क्या? पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं कि पीएसबी का मतलब क्या है। दैट इज प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। तो कोस्ट गार्ड में क्या होता है कि एक पीएसबी होता है और एक एफएसबी होता है। तो ये फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होता है, इससे पहले एक और सिलेक्शन बोर्ड होता है। तो ये स्क्रीनिंग बोर्ड होता है, ठीक है। ये स्क्रीनिंग बोर्ड होता है। जब हम ये स्टेज क्लियर करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, ओके। यहाँ पे सीजी कैट था हमारा फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज हो गया एंड दिस इज थर्ड। तो अभी हम सेकंड स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसका मतलब है प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। तो इसमें हमारा क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसके अंदर। तो इसमें मेनली दो टेस्ट होते हैं हमारे। पहला टेस्ट होता है हमारा सीसीबीटी और दूसरा होता है हमारा पीपीडीटी। तो जब हम पीएसबी के लिए जाएंगे, जब हम पीएसबी के लिए जाते हैं तो सेम डे आपका सीसीबीटी होगा और आपका पीपीटीटी होगा, ठीक है। और इन दोनों से पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने सबमिट किए हैं ऑनलाइन और आपको ऑफलाइन भी वहाँ पे लेके जाने, ठीक है। मतलब आपको सारे ओरिजिनल लेके जाने, ठीक है। तो वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। याद रखना, ये रिजेक्शन सबसे बड़ा होता है वहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे अगर रिजेक्ट हो गए पहले ही तो फिर आपका जितनी भी आपने मेहनत करी है पीपीटीटी पढ़ने के लिए, सीसीबीटी, वो वेस्ट हो जाएगी। तो आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो इस पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे लेके जाना है उसको, मतलब किस फॉर्म में लेके जाना है, फॉर्मेट में लेके जाना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज सीसीबीटी। सीसीबीटी क्या होता है? तो सीसीबीटी का मतलब है कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जैसे हमारा एसएसबी होता है ना, तो एसएसबी में फर्स्ट डे क्या होता है हमारा, ओआईआर होता है, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड में क्या होता है, सीसीबीटी होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेम है, बट अगर हम इसका टेस्ट देखें तो टेस्ट में बहुत डिफरेंस है, ओके। ओआईआर ज़्यादा इजी है, सीसीबीटी इज थोड़ा इससे डिफिकल्ट है, ठीक है। इसलिए जो कोस्ट गार्ड का स्क्रीनिंग होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने स्क्रीनिंग क्लियर कर लिया तो आपका बहुत ज़्यादा, मतलब आपका जो रेट है सक्सेस का बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, सेम एज ओआईआर। और इसके अंदर टोटल सेक्शंस कितने होते हैं, 7 सेक्शन होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि क्या होता है। जब हम जाते हैं रूम में तो हमें एक रूम में बिठा दिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पे प्रोजेक्शन होता है। तो वहाँ पे प्रोजेक्टर के वहाँ पे क्या होता है, आपकी सेटिंग्स होगी, ठीक है। आप बैठे होगे और क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे इस पे, ठीक है। ये हॉल होगा, तो हॉल में आपको प्रोजेक्टर पर यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है हमको, टाइमिंग। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है
तो उसमें आप दोबारा क्वेश्चन देख सकते हो अगर आपका कोई छूट गया है या फिर, ठीक है। लेकिन अगर प्रोजेक्टर में ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, जो ऑटोमेटिक अपनी जितनी भी साइट्स हैं वो चेंज करता रहेगा, क्वेश्चन चेंज करता रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो टाइमिंग कैसे होते हैं, जैसे किसी किसी क्वेश्चन के लिए 4 सेकंड दे देंगे, 8 सेकंड दे देंगे, 20 सेकंड्स दे देंगे, या फिर 45 या फिर 60, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें आपको स्टार्ट कर देते हैं ये ऐसे, ठीक है, टाइमिंग होती है उसमें सबसे बड़ी चीज। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, ऑलराइट। तो इसमें मैं बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्या होता था, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आता था कि बस अभी तो वही आएंगे, ठीक है। लेकिन आजकल जो है उसका थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज कर दिया है, ठीक है। अभी 1 साल से उसका जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया, तो थोड़ा ही बहुत चेंज है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम सेक्शन 1 देखते हैं पहले। तो सेक्शन 1 में पहले क्या होता था, 5 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आते थे। सीरीज कंप्लीशन में, ठीक है, 5 क्वेश्चन आते थे सीरीज कंप्लीशन में, जिसमें आपको टाइम मिलता था 60 सेकेंड्स का, ठीक है। देखो अभी सीरीज कंप्लीशन है तो इसमें आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे या फिर अल्फाबेट भी आ सकते हैं, ठीक है, मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं। तो जैसे आपको दे दिया 2, 4, 8, तो आपको ये दे देंगे, तो आपको ऑप्शंस रहेगा वहां पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 ऑप्शन रहेंगे। तो आपके हाथ में क्या होगा, OMR शीट होगी, ठीक है। तो उसमें ऐसे 5 ऑप्शन होंगे, तो आपका यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है 30 आ रहा है, 32 आ रहा है, तो आपको उसके हिसाब से उसको मार्क करना है, ठीक है। तो ये होता है वहाँ पे, क्वेश्चन आपको प्रोजेक्टर पे मिलेंगे, आपको सामने देखना है और तुरंत आपको सेम टाइम यू हैव टू मार्क द क्वेश्चन, ओके। यू कैन नॉट वेट। अगर आप वेट करोगे कि हाँ और वो क्वेश्चन निकल गया तो आप वापस से प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो आपको सेम टाइम पे आंसर निकालना है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो चाहे नहीं भी आया मार्क करके आना है, ऑलराइट, मार्क करके आना है। नेक्स्ट क्या होता था, तो इसमें देखो ये पहले आता था, ठीक है, 5 क्वेश्चन पहले आते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाओ, बट आप ये देखो कि सीरीज कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करना। तो मैं इससे रिलेटेड OIR की वीडियो डालूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपकी PSB क्लियर करने के चांसेस बहुत हाई रेट पे हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत लोगों ने वीडियो डाली है ये यूट्यूब पे, मैंने चेक किया, लेकिन उसमें क्या है ना कि आपकी जो टाइमिंग दे रखी है ना वो गलत है। किसी में ज़्यादा दे रखी है, किसी में कम दे रखी है, और किसी किसी में क्वेश्चन ही गलत हैं, ठीक है, उनके आंसर भी गलत दे रखे हैं। तो ट्राई करना कि खुद से पहले कंफर्म करो, ठीक है, आपको गलत गाइडेंस नहीं मिलनी चाहिए। सेक्शन 2 अभी, हाँ, तो इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट पहले 5 क्वेश्चन आते थे ब्लड रिलेशन के ऊपर, ब्लड रिलेशन के ऊपर। तो इसमें आपको पूछ लेंगे ही इज द फादर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, हु इज शी, ठीक है, ऐसे पूछेंगे। तो वो होता है ब्लड रिलेशन। तो इसमें भी आपको कितने 60 सेकेंड्स मिलेंगे। और मेरे को लगता है अगर आपने प्रैक्टिस करी है ब्लड रिलेशन की तो 60 सेकेंड्स बहुत होते हैं, ठीक है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। बट स्टिल अगर आपने 60 अगर 10 सेकेंड में भी कर लिया और अगर 60 सेकेंड में भी कर लिया ये क्वेश्चन, तो आप वेट तो आपको 60 सेकेंड तक ही करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
तो इसमें आपको कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला, चाहे आप जल्दी करो या लेट करो, आंसर आना चाहिए, बट विद इन टाइम लिमिट। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 2। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में आता था, देखो अभी जो आता है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। 5 से 6 सेकंड, ज्यादा नहीं मिलने वाले। तो इसमें आपको कोई भी वर्ड दे देते हैं, ठीक है, जैसे प्रिटी दे दिया, तो प्रिटी के आपको वहां पे ऑप्शंस होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तो आप में उसको करेक्ट आंसर जो होगा वो मार्क करना है, ठीक है। ऐसे ही सेम होगा सिनोनिम एंटोनिम का। तो अभी नया पैटर्न क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे इतने, ठीक है, 10 नहीं आने वाले, कम आएंगे, ठीक है, 10 नहीं आने वाले, कम आएंगे। और इसके अंदर क्या हो जाता है, सेक्शन सेक्शन 3। देखो अभी इसके अगर 2-3 क्वेश्चन आया है, इसके 2-3 क्वेश्चन आया है, तो बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत इजी टाइप होंगे, ठीक है, बहुत इजी टाइप, कोई भी कर सकता है वैसे क्वेश्चन आने वाले। तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना जब आप ये वायर करो। सेक्शन 3 में देखते हैं हम लोग क्या आता है। सेक्शन 3 में आता है स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है। आपको कोई भी 4 स्पेलिंग्स दे देंगे या फिर 5 दे देंगे, उसमें जो करेक्ट होगा वो आपको जल्दी से अपने OMR में मार्क करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या ऐड कर दिया इन लोगों ने नए वाले में, अभी स्पॉटिंग एरर्स जो है, स्पॉटिंग एरर्स भी ऐड कर दिया। तो अभी देखो ये CDS लेवल वाले स्पॉटिंग एरर्स या FCAT लेवल वाले नहीं आने वाले, ये इजी आने वाले, ठीक है, जिसमें आपको लगेगा कि इज है, नहीं, आर होना चाहिए, वॉज होना चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत इजी वाले आने वाला है, सेम जैसे CDS में आते हैं, पैटर्न वही रहेगा, बट डिफिकल्टी लेवल जो है इसमें वो इजी आने वाली है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कितना टाइम मिल जाता है, 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स। और क्वेश्चंस कितना आते हैं, 8 से 10, ठीक है। फिर आता है आपका सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में क्या होता है, सेक्शन 4 में होता है मेमोरी टेस्ट। अब मेमोरी टेस्ट क्या है, आपको एक प्रोजेक्टर पे, मतलब आपके ब्लैंक पेज पे कोई नंबर दे देंगे या फिर कोई अल्फाबेट दे देंगे, ठीक है, और उसको 4 सेकंड तक रखेंगे स्क्रीन पे, और फिर बाद में उसको ब्लैंक कर देंगे, और फिर आपको 4 ऑप्शन दिखाएंगे या 5 ऑप्शन दिखाएंगे। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन था, वो आपको मार्क करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन इजी होगा, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा और लंबा हो जाएगा, ठीक है, इतना लंबा हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन और लंबा हो जाएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन इंक्रीज होते रहेंगे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो इसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे। तो 4 सेकंड आपको दिखाया जाएगा क्वेश्चन, और 4 सेकंड आपको मार्क करने के लिए और ऑप्शन देखने के लिए होगा। तो ये इसमें लोग घबरा जाते हैं और गलतियां होती हैं इसमें, तो इसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है, मेमोरी टेस्ट में। फिर उसके बाद आता है आपका, तो इसमें भी आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 10, ठीक है, 10 क्वेश्चन होते हैं, और कितने सेकंड्स के लिए, 4 + 4 8 सेकंड्स, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक्शन
5। तो सेक्शन 5 में क्या होता है कि आपको ना कोई वर्ड दे देंगे, जैसे मैथमेटिक्स दे दिया, ठीक है, और इसमें आपको बोलेंगे कि ऐसे 3 लेटर का वर्ड बनाओ, 3 लेटर का वर्ड बनाओ जो कि आपको सिर्फ मैथमेटिक्स से यूज करना है, मतलब MATH इन अल्फाबेट से यूज करना है, और कोई भी 3 लेटर का वर्ड बनाना है। अब उसमें आपको क्या बोलेंगे कि दैट वर्ड शुड बी स्टार्ट विद T, ठीक है, शुड एंड विद M, ऐसे बोल देंगे, आपको एक कंडीशन दे देंगे, तो उसमें आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या था, M से बोला था उन्होंने, हाँ M से बोला था, तो M से क्या होता है, M से मैन हो जाता है, ठीक है, ये है यहाँ पे मैन हो जाता है, फिर मैट हो जाता है, फिर माइक हो जाता है ना। तो ऐसे सब क्वेश्चंस आपको ध्यान लगाना है, और कंसंट्रेशन आपकी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि साइड में लोग जो हैं बैठे रहते हैं, वो भी जैसे आवाज़ थोड़ी उनकी ज़्यादा हो जाती है बोलते बोलते, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, तो आपको ध्यान देना है कि थोड़ा इंक्रीज हो आपका कंसंट्रेशन लेवल, ठीक है। और आप भी किसी को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, अपने मन में क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करो। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, इसमें आपको 60 सेकेंड्स मिलते हैं, ठीक है, इसमें आपको 60 सेकेंड्स मिलते हैं। तो ऐसे होगा ये, आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बताने कि कितने वर्ड्स इससे बन सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में होगा जैसे 5 है, 7 है, 10 है, 12 है, तो जितने भी आपके बन रहे हैं वो आप मार्क कर दो, ठीक है। तो इसमें आपको 60 सेकेंड्स मिलते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10 होते हैं, नहीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 5 होते हैं इसमें, ठीक है। कभी कभी 5 आ जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे 4 हो गए, 6 हो गए। अब इसी में एक और चीज आती है, इसी में एक और चीज आती है। अब वो क्या होता है, अब आपको क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे कि मैथमेटिक्स है, और आपको 4 ऑप्शन देंगे यहाँ पे, ठीक है, और आपको बोलेंगे कि ये जो वर्ड है ये इससे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे। सोचो मैंने यहाँ पे लिखा है मैथ्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है माइस, यहाँ पे मैंने लिखा है ICG, यहाँ पे लिखा है मैंने देयर। तो अब वो पूछेंगे ऐसा कौन सा वर्ड है इनमें से जो इससे नहीं बनता, जो इससे नहीं बनता, ठीक है, मैथ्स बन रहा है, माइस बनेगा, तो ऐसे आपको सेंटेंस करना है कि हाँ ये नहीं बन पा रहा, तो आपको मार्क करना है। तो एक एक पैटर्न होगा कि उसमें पूछा होगा कि कौन सा वर्ड बन रहा है, और सेकंड क्वेश्चन होगा कि कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है इनमें से, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा, M है, M है, I है, I है, S है, S है, E है, E है, तो ये बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको बार बार देखना होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको 60 सेकेंड्स मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5, ओके। तो देखो सिंपल तो है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम हार्ड है। और SSB में क्या है, वहाँ पे टाइमिंग नहीं होती, वहाँ पे टाइमिंग होती है, बट ऐसा है कि क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हो, अपनी मर्जी से क्वेश्चन कर सकते हो जितने भी आपको आते हैं। पहले आप वर्बल करो या नॉन वर्बल वर्बल करो, वो आपके ऊपर है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपको सॉल्व करना है, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करो, ठीक है। तो फिर इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। मेरा भी हो गया था, ठीक है, एज अ फ्रेशर फर्स्ट चांस में ही हो गया था, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो बस, ठीक है, इस चीज के लिए, और टेंशन मत लो इसमें। तो सेक्शन 6 क्या है, सेक्शन 6 में आते हैं आपके मिरर इमेज, ठीक है, आपके आते हैं मिरर इमेज, बट इसमें एक ट्विस्ट है, आपको नॉर्मल मिरर इमेज नहीं आएगा, आपको कोई भी एक ऐसा ये दे देंगे, ठीक है,
और यहाँ पे ऐसे मिरर बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा इमेज आएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपके 5 होंगे। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, वो लोग आपको ये भी बोलेंगे कि डू रोटेट तो उसमें आपको बोलेंगे कि डू रोटेट देम। ठीक है, जो इमेज है आपकी, ये आपको रोटेट करनी है। अब वो कैसे बोलेंगे, या तो वो क्लॉकवाइज बोलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से ये वाली जो इमेज है वो रोटेट करनी है। अब रोटेशन बताता हूँ कि जैसे 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री होता है। ठीक है, टोटल। तो आपको बोलेंगे कि 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो। ठीक है, तो ये वाला जो ऐसे क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट अगर आपने बनाया तो इसको यहाँ पे लेके आना। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपका फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जो भी है फिगर आपका बनेगा। तो आपको इसकी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं हो पाएगा। तो इसमें ट्रिक यही है कि आपको इमेज रोटेट करनी है, फिर उसके बाद आपका उसको मिरर बनाना, मिरर इमेज बनानी। ठीक है, पहले रोटेट और फिर मिरर इमेज। और रोटेशन देखो आप 0 डिग्री से 2 से 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो उसमें आपको बोलते हैं कि 45 डिग्री उसको रोटेट करो, 60 डिग्री रोटेट करो, है ना। 90 डिग्री बोलते हैं, 180 बोलते हैं, 270 बोलते हैं, 360 बोलते हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये मार्क करना है। तो इसमें आपको कितना टाइम मिलता है, इसमें आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें आपको टोटल मिलते हैं 20 सेकेंड्स। तो देखो इंटरेस्टिंग तो है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोरिंग क्वेश्चंस हैं, मज़ा नहीं आ रहा, सॉल्व करते हुए भी आपको थोड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, देखो ये कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा बहुत ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो इतने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं आराम से। तो देखो इतने में ही आपका जो पेपर है, जो आपका CCBT का टेस्ट है, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी 4 आते हैं इमेज या फिर 5 इमेज आ जाती हैं कभी कभी। ओके, तो आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, रोटेशन गलत कर देते हैं। कभी एंटी बोला होता है तो कभी एंटी नहीं बोला होता, लेकिन वो लोग एंटी कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं जब क्लॉकवाइज पूछा होता है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही सॉल्व करना। और टाइम है आपके पास तो टाइम लो, ये नहीं कि 2 सेकंड में हो गया तो मार्क कर दिया और हो गया बस, फिर बाद में ध्यान से दोबारा देखा तो पता चला कि नहीं दूसरा ऑप्शन था, तो अब तो मार्क हो गया। तो ये गलती मत करना कि सोचो 5 है, ठीक है, OMR में, और आपने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब आपको पता चला कि नहीं नहीं ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो गलत है, ये है, तो ये वाला मार्क करके आ गए। इसका कुछ नहीं होने वाला, नलीफाइड हो जाएगा ये और रिजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती तो करना ही मत, बिल्कुल भी किसी भी पेपर में ऐसी गलती मत करना। मिरर इमेज प्लस रोटेशन, ऑलराइट। तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट सेक्शन हमारा बच गया है और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन। ठीक है, लास्ट सेक्शन और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, तो ये है सेक्शन 7। इसमें क्या होता है, हमारी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20। वेटेज देखो आप, 20 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ट्रिक क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत कम टाइमिंग के लिए होता है, बहुत ज़्यादा कम टाइमिंग के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि
ऐसे आपको एरेज दे देंगे नंबर और अल्फ़ाबेट के, ठीक है, प्रोजेक्टर पर, और आपको पूछेंगे काउंट द लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स या फिर लेटर्स जो इस एरे में है। तो सोचो अगर मैंने आपको बोला कि काउंट द नंबर ऑफ वंस इन दिस एरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ऑप्शन में होगा 5, तो आपको मार्क करना होगा। अभी इसमें ट्रिक क्या है, टाइमिंग है, ठीक है। इतने कम सेकंड आते हैं, आपको लगेगा आप ये पूरा जब पढ़ने जाओगे ना, तब तक आपका क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पलट जाएगा तब तक। तो इसमें आपको थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, फास्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, जैसे इसमें एक कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम्स आया। तो ऑप्शन में क्या रहेगा, 4 5 6 7 8। तो अगर आपका एक भी छूटा ना, तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है, एक भी छूटा तो ऑप्शन गलत हो सकता है। ऑल दो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट स्टिल आपका +1 चलाएगा, ठीक है। तो ये होता है लास्ट। तो इसमें होते हैं 20 क्वेश्चन आपके। तो पहले पैटर्न जो होता था उसमें 10 क्वेश्चन आते थे सिर्फ, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला जो सेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है स्कोरिंग के लिए, ठीक है। तो नॉर्मली अभी मैं मार्क्स बता देता हूँ कितने होते हैं। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 80, ठीक है, 80, देयर आर 80 क्वेश्चंस इन टोटल, एंड यू हैव टू गेट, मतलब नॉर्मली वो तो कट ऑफ उनका ही होता है, ठीक है, बट नॉर्मली आप एम करो कि 60 से 70 के बीच में तो आ ही आए, ठीक है। कभी कभी 45 भी कर देते हैं कट ऑफ, बट आपका 60 से 70 के बीच में मार्क्स आए, ठीक है, तब आप कंफर्म हो जाओगे कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में बताता हूँ क्या होता है। अभी हो गया आपका ये, ठीक है, इसको इरेज कर दे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसको डाउनलोड कर लेना वीडियो को, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ अच्छे से कि जो आपका CCBT का टेस्ट है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद आपको हाफ एन आवर वेट करना पड़ता है, ठीक है, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है इसका। तो इसमें क्या है कि आपका रिजल्ट जो है उसी टाइम अनाउंस कर देंगे। तो पहले कहीं 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 पे क्या होता है कि जितना आपका OIR आया है ना, रेटिंग, जैसे किसी बच्चे का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, तो उसको नेम उस नाम के हिसाब से बुलाएंगे, ठीक है। जैसे आपका नाम है तो विवेक की अगर रेटिंग सबसे हाई है, ठीक है, 100 लोगों में से OIR उसका सबसे बेस्ट गया है, तो उसका नाम सबसे पहले बुलाएंगे, ठीक है। फिर शुभम का बुलाएंगे, फिर ऐसे ऋतिक का बुलाएंगे। तो ऐसे होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी सेंटर में रैंडम बोलते हैं, रैंडम बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो OIR की जो मार्क्स होते हैं ये आपके FSB में काउंट किए जाते हैं, ठीक है, FSB में काउंट किए जाते हैं। तो इसमें जैसे ही रिजल्ट आया आपका, नेक्स्ट ग्रुप डिवाइड होता है, ठीक है, वापस से ग्रुप डिवाइड होता है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ वो वहीं से घर चले जाते हैं, और जिनका हो गया उसका अभी सेकंड पार्ट होगा, ठीक है, उनका अभी होगा सेकंड पार्ट। तो पहला पार्ट था CCBT, अब सेकंड पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगले स्टेज में जाने के लिए वो है PPNDT, ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट।
तो ये आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप ग्रुप में बैठे होते हो, ठीक है, चेयर पे। नहीं, ये डिस्कशन है, ओके। तो एक रूम होता है, वहां पे आपको प्रोजेक्टर पे एक इमेज दिखाई जाती है, एक इमेज दिखाई जाती है, ठीक है। कोई भी वो पिक्चर हो सकती है, रैंडम पिक्चर हो सकती है, कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, या फिर फार्मिंग हो रही है, या ट्रेन पकड़ रहा है कोई। तो आपको पिक्चर दिखाते हैं एक बड़े स्क्रीन पर। और उसके बाद जो जितने भी बच्चे वहां पे बैठे हैं, जिनका सीसीबीटी क्लियर हो गया, उनको एक पेपर देते हैं, ठीक है। गाइस, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको पता ही नहीं है कि पीपीडीटी होता क्या है, ठीक है। जिसको पता है अच्छी बात है, बट जिसको नहीं पता ये उसके लिए, ठीक है। तो पीपीडीटी में ऐसे आपको बिठा देंगे लाइन में, और आपको ये इमेज दिखाएंगे, ठीक है, रूम में। फिर उसमें आपको एक पेपर देंगे, एक पेपर देंगे। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका बैच नंबर होगा, वही लोग आपको बैच नंबर देंगे, यहाँ पे डेट होगा, ठीक है। ये 3-4 चीजें होती हैं। और यहाँ पे एक्शन लिखा होता है, और यहाँ पे ऐसे लाइंस दे देते हैं, ठीक है, स्टोरी लिखने के लिए। तो अभी आपको क्या 5 मिनट मिलती है, ठीक है, 3 से 5 मिनट मिलती है लिखने के लिए। और आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे ये जो पिक्चर है इसको देखने के लिए, ठीक है। 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको पिक्चर देखने के लिए। तो पिक्चर आपने ऑब्जर्व करी, देखी, उसके बाद एक आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। स्टोरी आपको, अब उसमें कितने लोग हैं, जैसे सोचो मैंने कोई लड़का देखा, अ बॉय, ठीक है, तो मैं लिखूंगा मैन, ठीक है। ओके, मैं मेल लिखूंगा, उसके बाद उसका एज लिखूंगा, ठीक है। मूड इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में देखो जो आपको एसेसर बोले ना वही करना है। अगर आपको वो बोले कि जो उसका मूड है वो आपको पी लिखना है या फिर प्लस लिखना है, ठीक है, उसके हिसाब से ही जाना, ठीक है। अगर आपको बोला कि सर्कल इस आदमी को करना है तो उसी आदमी को सर्कल करना। एक सेकंड में इरेज करके बताता हूँ आपको अच्छे से। और मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस डालूंगा पीपीडीटी का, सॉरी पीएसबी का, ठीक है। तो वो आपको तो उसमें बहुत एडवांटेज आने वाला है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो छोटा सा बॉक्स था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो छोटा बॉक्स था इसको मैं इनलार्ज करके बताता हूँ, ठीक है। तो आपने सोचो कोई लड़का देखा स्टोरी के अंदर, और आपको उससे रिलेटेड स्टोरी बनानी है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मेल था वो, उसकी एज लिखनी है जितनी आपको उसकी एज लग रही है, और आपको उसका मूड लिखना है कि वो खुश है या वो दुखी है, या फिर उसका एकदम कुछ नहीं है फेस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर वो खुश है, अगर आपको खुश नजर आ रहा है, ठीक है, तो प्लस माने पॉजिटिव मूड है उसका। नेगेटिव माने दुखी है, आपको लग रहा है वो दुखी है, रो रहा है, तो वो नेगेटिव। और न्यूट्रल है तो जीरो। तो आपको यहाँ पे उसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। फिर आपको कोई फीमेल मिली उसमें जिसकी एज है 40, क्या पता वो उसकी मदर हो, ठीक है, स्टोरी आपके हिसाब से जाएगी। और उसकी जो मूड है वो नेगेटिव है, ठीक है, वो सैड है, तो ऐसे लिखना है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको ऐसे लिखने हैं, ठीक है, 1 2 3, जितने भी आपको लोग दिख रहे हैं आप इसमें लिखो, ठीक है। जितने भी आपके स्टोरी में लोग हैं वो आपको लिखना है। जो मेन कैरेक्टर है, जो आपकी स्टोरी का हीरो है, ठीक है, वो उसको आप सर्कल करोगे ऐसे, ठीक है। और कभी कभी एसेसर्स चेंज कर देते हैं, जैसे सबको सर्कल कर लो या फिर इसको सर्कल मत करना। तो आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुनो, नहीं सुनोगे इंस्ट्रक्शंस, बेशक आपकी स्टोरी कैसी भी हो, ये वन ऑफ द रिजेक्शन होता है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं सुने तो आप बाहर हो, ठीक है। चाहे आपकी स्टोरी अच्छी हो, नरेशन अच्छा हो, ये सबको नहीं पता ये बात, बट ऐसा होता है, ठीक है।
और कोई भी डाउट है, जब आपको बोला जाएगा कि किसी बच्चे को कोई डाउट है तभी आप पूछना, उससे पहले उसके बाद में मत पूछना, ठीक है। तो आपको 3 से 4 मिनट मिलेंगे, उसमें आप अपनी यहाँ पे स्टोरी लिखते रहना, ठीक है। तो यू हैव टू बी फास्ट। और जो आपकी हैंडराइटिंग है वो रनिंग चलेगी, ठीक है। वो अच्छी नहीं दिख रही चलेगा, पढ़ने में सब वो इतना ऑफिसर में इतना दिमाग है, उसने इतने एग्जाम ले लिए बच्चों के कि उसको पता है, ठीक है, कि तुमने क्या लिखा है। तो एकदम भी ब्यूटीफुली मत लिखना उसको, एकदम आराम आराम से कि सर को समझ में आए ना आए, ऐसे बस वो सब मत करना, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखना अपनी स्टोरी। उसके बाद क्या होगा, 5 मिनट के बाद आपको ये जो पेपर है जिसमें आपने अपनी स्टोरी लिखी है ये देनी है, ठीक है। सर सेलेक्ट करेंगे, जो भी हैं वो लोग कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सारे सब लोगों की जो भी स्टोरी है वो ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है आपका डिस्कशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्कशन। तो आपका क्या हो गया, पिक्चर परसेप्शन हो गया। अब आपका आएगा डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें आपके सामने 3 एसेसर्स बैठे होंगे, माने कि 3 ऑफिसर्स, ठीक है। और यहाँ पे चेयर होंगी। तो जितने ग्रुप में अगर आपको डिवाइड किया है 10 या 15 या 20 कभी कभी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चेयर होंगी यू फैशन में, ठीक है। और चेस्ट नंबर के हिसाब से बैठोगे 1 2 या फिर जो भी दिया हुआ है यहाँ पे 14 15 16 ऐसे करके, ठीक है। लाइनिंग के हिसाब से या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। तो अभी क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कुछ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। उसको ध्यान से सुनना वो लोग क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। जो आपने स्टोरी लिखी है, अब वो आपको बोलनी है, ठीक है। यू हैव टू स्पीक। तो फर्स्ट बच्चा बोलेगा पहले, अपनी स्टोरी का एक्शन बोलेगा कि एक्शन क्या था, ठीक है। मतलब उसने कोई मदद करी या वो कहीं पे गया घूमने के लिए, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको इसे इससे पहले या इसके बाद में, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि जो जितने लोग थे, ठीक है, मेल फीमेल, उनका एज बताना है, साथ में उनकी मूड बतानी साथ साथ में, ठीक है। पहले ये बताओ, फिर ये बताओ, फिर अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दो, ठीक है। जितना भी आपने लिखा, इट डजेंट मैटर कि आपकी स्टोरी एकदम एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, थोड़ा बहुत चेंजेस चलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस चलेगा, बट जो थीम है आपकी स्टोरी की, जो आपकी स्टोरी है वो बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। वो बदलनी नहीं चाहिए। तो इसमें एक एक करके जैसे ही एक की स्टोरी खत्म, दूसरा आदमी बोलेगा, फिर तीसरा चौथा पांचवा ऐसे ऐसे कर करके लास्ट वाला जो स्टूडेंट है वो खत्म करेगा अपनी स्टोरी, ठीक है। और जैसे ही वो खत्म करेगा, आपको अपना डिस्कशन स्टार्ट करना है, ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि आप सबकी स्टोरी अलग अलग है। अब आपको क्या करना है, कोई एक कॉमन स्टोरी बोलनी है, एक कॉमन स्टोरी बोलनी है। तो कॉमन स्टोरी क्या होगी, कोई भी आप अपने सजेशंस दे सकते हैं कि हम ये वाली स्टोरी लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरे को ये मेल लग रहा है, ठीक है, और ये कहीं पे जा रहा है। आप अपनी राय जो भी है स्टोरी के ऊपर किसी को भी बता सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आप सबको आपस में एक दूसरे को देख के बात करना, ठीक है। आप राइट साइड में भी देखो, लेफ्ट साइड में भी देखो, और लोगों को बोलो। और इसमें अगर आप झगड़ा कर रहे हो ना आपस में और जोर से चिल्ला रहे हो, एक तो लाउड नहीं होना कि आप लगे कि आप एग्रेसिव हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी बैठा हुआ है, ठीक है, जो आपको मेंटली जज करेगा कि आप कैसे हो, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा लाउड हो जाओगे तो उसको लगेगा कि एग्रेसिव हो आप,
ठीक है, आपको एसर्टिव होना है, एग्रेसिव नहीं होना। आपको ऐसे बोलना है कि सामने वाले को लगे कि हाँ कुछ बोल रहा है वो, और वो सही होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकली सही होना चाहिए, कुछ भी नहीं बोलना, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक कॉमन स्टोरी बनानी है। उसके बाद आपको अपने टीम में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, जिस जिसको आपको देख के लगे कि हाँ ये हमारी स्टोरी अच्छे से बोल सकता है जो हमने डिसाइड करी है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आप टीम प्लेयर बनना चाहते हो। ठीक है, टीम लीडर बनो या टीम फॉलोअर बनो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको टीम प्लेयर बनना है। तो इसमें आपकी सबकी जो राय है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, और आपको कुछ टाइम मिलता है, इसके अंदर ही आपको अपनी स्टोरी डिस्कस करनी है। कभी कभी एक्सटेंड कर देते हैं टाइम, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द एसेसर्स, लेकिन नॉर्मली 10 मिनट्स होता है। तो आप लोगों ने एक स्टोरी बना ली, ठीक है, कि स्टोरी ऐसे है, ये है, इतने आदमी है, ये ऐसा हुआ था, एक्शन ऐसा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप सबसे पूछा जाएगा कि कौन बोलेगा। ठीक है, एक किसी को खड़ा होना है वहाँ पे सीट्स पे। ठीक है, पहले तो सबको थैंक यू बोलना है फॉर सेलेक्टिंग यू। ठीक है, आप या तो बाकी लोगों को बोल सकते हैं कि आप लोग प्लीज़ मेरे को सेलेक्ट करो क्योंकि मैं स्टोरी बोलना चाहता हूँ, या फिर मैं मेरी स्टोरी मेरे को लगता है मैं अच्छे से बोल सकता हूँ, जो भी रीज़न आपका। ठीक है, आप वहाँ पे एसएसएस के सामने खड़े रहो सीधे, और आपको अपनी स्टोरी नरेट करनी है। ठीक है, तो ये जो कॉमन स्टोरी होगी वो नरेट होगी, 2 या 3 मिनट में बोल देता है आदमी जो भी है, 1 मिनट के अंदर अंदर। और फिर आपको ना, अगर आपकी स्टोरी गलत लगी, बाय चांस अगर आपकी स्टोरी गलत है लॉजिकली, तो एसेसर्स इसी आदमी से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी। ठीक है, क्योंकि इन सब ने आपकी स्टोरी सुनी है, तो इनको पता है आप लोगों की स्टोरी क्या है। तो अगर ये जो आदमी खड़ा हुआ है इसने गलत स्टोरी बोल दी, या सोचो अपनी ही स्टोरी बोल दी जो इसने जो ये लिख के आया था, तो ये तो रिजेक्ट ही है। ठीक है, इसको रिजेक्ट ही कर देंगे क्योंकि इसने किसी की सुनी ही नहीं अपने टीममेट्स की, तो इसको तो बाहर ही निकाल देंगे। फिर इसको क्वेश्चंस पूछेंगे बहुत सारे कि ये ऐसे क्यों हुआ, आपके ग्रुप ने तो ऐसे डिसाइड किया था। तो यू हैव टू बी द पर्सन जो आंसरेबल हो। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपको टैकल करना है, आंसर करना है। तो वही लड़का खड़ा हो या वही लड़की खड़ी हो जिसने अच्छे से स्टोरी सबकी सुनी है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में सिर्फ बोलना नहीं होता, इसमें सुनना भी होता है। ठीक है, चलो इतना मैं बोल सकता हूँ कि देखो एक दो लोगों की स्टोरी आपको नहीं समझ में आ सकती, बट ओवरऑल आपको समझ में आ जाती कि किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका जो लीडर है उसको ध्यान से सोच समझ के सिलेक्ट करो। एक बार ऐसे हुआ था कि जैसे ये एक लड़का है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे कहीं पे बैठे हुए थे, तो हम सबकी स्टोरी कंप्लीट हो गई। तो इसने क्या किया, इसने एकदम खत्म होती बोल दिया कि आई वांट टू सेलेक्ट दिस गाय। ठीक है, फॉर द स्टोरी, क्योंकि ये शायद बहुत ज़्यादा बोल रहा था या फिर इसको अच्छा लगा, पता नहीं, आई डोंट नो। तो इसने इसका नाम लिया। तो हम लोग सब लोग शौक में हो गए कि अभी तो किसी ने बोला ही नहीं है, सिर्फ एक ही आदमी ने बोला। ठीक है, और वो चांस ही नहीं दे रहा किसी को बोलने का, और वो खुद भी नहीं बोल रहा और इसको बोल रहा है कि नहीं नहीं आप बोलो आप बोलो, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट यू। तो ये खड़ा हो गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने रॉन्ग स्टोरी बोल दी। देखो आप, इसने रॉन्ग स्टोरी बोल दी। अब इसका इफेक्ट बताता हूँ मैं क्या हुआ। ये तो बाहर गया, ठीक है, और ये भी बाहर गया। अब ये क्यों बाहर गया, क्योंकि इसने सेलेक्ट गलत बंदे को किया ना, इनमें से किसी का सुना इसने, अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करी, और एक बंदे के ऊपर, मतलब आप समझ रहे हो, ध्यान एक ही तरफ है उसका। ठीक है, ना उसने किसी से सजेशन लिया। तो आप ध्यान रखो, एक एक चीज नोटिस होती है वहां पे, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, एक एक चीज नोटिस होती है, चाहे कुछ कर लो आप। ठीक है, तो वैसा नहीं बनना। ठीक है, क्योंकि आपके ग्रुप को इफेक्ट आएगा।
और बहुत ज़्यादा सुनना भी पड़ जाता है बाद में, ठीक है। उस लड़के ने बहुत सुना, बट ठीक है। तो आप ध्यान से सबकी राय लेके किसी एक समझदार बंदे को जिसने अच्छी स्टोरी सुनी है उसको सेलेक्ट करना, ठीक है। तो स्टोरी सेलेक्ट होने के बाद फिर आपको बाहर जाने के लिए बोल देंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका अनाउंस कर देंगे, ठीक है, आपका चेस्ट नंबर, और फिर आपका जो होगा स्टेज 2 जो कि है पीएसबी, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स भी होंगे दोबारा, ठीक है, और आपका बायोमेट्रिक भी होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। और सेम वेरिफिकेशन आपका फिर जब आप एफएसबी के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी होगा, ठीक है। इसलिए पीएसबी में वेरिफिकेशन होता है बायोमेट्रिक। तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस मैंने जितने भी आपके डाउट थे वो सब क्लियर हो चुके हैं। अभी देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है पीएसबी और एसएसबी के अंदर, है ना। कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो चीज़ों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि एफएसबी, और कोई अगर आपसे पूछे या आपको खुद को पता होना चाहिए कि कोस्ट गार्ड और बाकी डिफेंस फोर्सेस के जो भी एग्जाम पैटर्न है उसमें डिफरेंस क्या है। और देखो इसकी डिफिकल्टी लेवल आई होप कि इससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है। क्योंकि देखो कितने स्टेज हैं इसके अंदर, और इसमें 5 दिन होता है, लेकिन इसमें 1-2 दिन होगा, फिर वापस से आपको एफएसबी के लिए जाना है, ठीक है। तो पर्सनली आई थिंक कि पीएसबी थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। और ये स्क्रीनिंग पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, मतलब इनके बहुत सारे स्क्रीनिंग है, जैसे इनका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। फिर इनके रूल्स होते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे। फिर पीएसबी हो गया, पीएसबी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, थोड़ा सा भी डॉक्यूमेंट गलत मिला वहाँ से बाहर। ओआईआर हुआ, नहीं हुआ क्लियर, बाहर। पीपीडीटी हुआ, नहीं हुआ, बाहर। तो देखो कितना स्क्रीनिंग कर रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ नॉट, मतलब बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पीएसबी और एसएसबी जो है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मेन डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि इसका जो पेपर होता है वो होता है प्रोजेक्टर पर, ठीक है। और इसका जो पेपर होता है वो रिटर्न होता है, क्वेश्चन पेपर होता है आपके पास, है ना। क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें क्या होता है, टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसमें भी टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है, बट इसमें जो आपकी क्वेश्चन है वो वास्ट है, मतलब आपके पास रेंज होता है एक, कोई भी क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। बस बट इसमें जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो क्वेश्चन दिए हैं वही करने हैं, ठीक है। फिर क्या है कि इसमें जो OIR होता है उसके बाद रिजल्ट आता है और उसके बाद आउट हो जाते हैं। बट SSB में क्या है, OIR होगा तो PPDT भी होगा, फिर रिजल्ट आएगा और बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि 5 दिन तो आपको रुकना ही रुकना है। अगर आपका हो गया क्लियर तो उसी टाइम सेम टाइम आपको रुकना है। बट इसमें क्या है, PSB हो गया, अभी यू हैव टू गो टू योर होम, उसके बाद आपका FSB का कॉल लेटर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप 5 दिन का अपना लगेज लेके आते हो और आपको पता नहीं कि आपका फर्स्ट डे क्लियर हुआ है कि नहीं, तो ये 5 दिन का लगेज है। बट इसमें क्या है, कोस्ट गार्ड को पता है, तो पहले से ही बोल देता है कि इतना लगेज लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे किसी का क्लियर हो या ना हो, वो सिर्फ एक दिन की चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और SC ST वालों को ट्रैवल अलाउंस मिलता है, या फिर जिसने फर्स्ट टाइम PSB है FSB दिया है, FSB सॉरी PSB नहीं, तो उसमें जनरल OBC इन सबको
SC/ST ये देते हैं, ठीक है। लेकिन जो PSB होता है उसमें SC/ST वालों को जैसे CG कैट में ट्रैवल अलाउंस दिया था वैसे PSB में भी देते हैं। ओके, यू हैव टू शो योर टिकट और उसका आपको टिकट का सब प्रिंट दिखाना पड़ता है। तो ये देखो, ये सब चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। ओके, आई होप मैंने आपका कोई भी डाउट ऐसा हो जो क्लियर नहीं किया हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो OIR मैं ना आपको नेक्स्ट उसमें OIR डालने वाला हूँ, ठीक है। एक तो अपना जो PSB का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना PSB दिया था और कैसे मैंने क्लियर किया, ठीक है, और कौन सी स्टोरी आई थी उसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी वीडियो में डालूंगा OIR की, जो कोस्ट गार्ड का CCBT टेस्ट होता है उसका मैं मॉडल टेस्ट डालूंगा ताकि आपको इजी हो, ठीक है, और आंसर्स भी होंगे उसमें। ऑल राइट, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल ICG जर्नी। देखो, सब्सक्राइब करो और बेल बटन दबाओ ताकि आपको पता चल जाए जब भी वीडियो है, ठीक है। और आप लेट ना हो या फिर आपको यूट्यूब खोला तब आपको पता चला कि अरे कोई वीडियो आई हुई है, ठीक है। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कमेंट करो। एंड सून मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करूंगा इन दोनों में से किसी एक वीडियो में, ठीक है। जब हमारा बैच बनेगा PSB का सून बैच बनने वाला है, ठीक है, जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा OIR की और हाउ टू क्लियर PSB। तो बैच होगा हमारा और नंबर ऑफ पीपल, जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रखूंगा मैं, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो फिर जल्दी कर लेना, ठीक है। लिमिटेड सीट्स होंगी, तो इसकी इन्फो मैं जल्दी आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस, द नेक्स्ट वीडियो पक्का देखना, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं, मैं बाकी लोगों का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ अपना अपना नहीं, बाकी लोगों का भी बताऊंगा जो मेरे साथ थे और क्या गलतियां करते हैं जिसमें रिजेक्ट हो जाते हैं लोग वहीं पे PSB में। और OIR तो मैं बना ही दूंगा आपके लिए वीडियो। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। सो hope to see you soon and do enjoy your beautiful day. Okay, bye, have a great day.